बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में जो चीज़ हम कवर अप करेंगे इस लेक्चर में वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फंडामेंटल्स हमने पढ़े थे, जो बेसिक्स थे इकोनॉमिक्स के प्रीवियस लेक्चर 1 जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, ये भी अपलोड हो जाएगा। तो इस लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। जो आज के लेक्चर्स की आउटलाइन है उसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड वांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, गुड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यूटिलिटी, वैल्यू एंड वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नीड्स एंड वांट्स। तो अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं नीड्स और वांट्स को, तो नीड्स जो होती हैं वो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जैसे फूड होती है, क्लॉथ्स होते हैं और शेल्टर होते हैं, यानी रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये चीज जो है फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स, ये क्या है आपकी जो होती है नीड्स हैं बेसिक, जो यानी कि हमारी नेसेसिटीज होती हैं। और वांट्स जो होती हैं अनलिमिटेड डिजायर्स होती हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास यानी एक अच्छा घर होना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, वांट्स कहलाती हैं, जो ख्वाहिशात हैं, अनलिमिटेड डिजायर्स हैं। तो ये जो है वांट्स और नीड्स के दरमियान डिफरेंस है। तो ह्यूमन वांट्स को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो ये अनलिमिटेड होती हैं, यानी कि जिनकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। और ये वांट्स आर अनलिमिटेड, कि हम यानी कि ख्यालात सोचें कि यानी कि ये हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, तो इनकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इस तरह कम्प्लीमेंट्री है, कि कम्प्लीमेंट्री हम कह सकते हैं कि हमारे पास घर होना चाहिए, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें और कम्पिटिटिव है। वांट्स जो है इजी नहीं है, कि अगर एक बंदा सोचता है कि मेरी यानी कि अब कंडीशन ये है कि मैं एक बाइक भी नहीं खरीद सकता, और फिर मेरी एक डिजायर है, वांट्स है कि मैं एक अच्छी गाड़ी खरीदूं, तो उसके लिए मुझे compete करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। तो वांट्स आर कम्पिटेटिव। इसी तरह ये अल्टरनेटिव्स हैं, और वेरी करती हैं विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन, और वेरी कर रही होती हैं टाइम के साथ, जगह के साथ, और पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन की जो होती हैं वो डिजायर जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसी तरह अल्टरनेटिव्स भी होती हैं, कि किसी वक्त हम कुछ सोच रहे होते हैं, वांट्स होती है, हमारी ख्वाहिश होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ अल्टरनेटिव्स हम जो होते हैं वो सोचते हैं। तो ह्यूमन वांट्स वेरिएशन में कैसे आती है, वेरी इन अर्जेंसी एंड इंटेंसिटी, कि अर्जेंसी और इंटेंसिटी में जो होती है वेरिएशन आती है, कि हमारी वांट्स जो होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई विद सिविलाइजेशन, तहजीब के साथ हम जो होती हैं अपनी जो डिज़ायर होती हैं, वांट्स होती हैं, उनको जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। चेंज इन टू हैबिट्स, हैबिट्स में तब्दीलियाँ आती हैं, आदात में इन्फ्लुएंस, इनकम जैसे बढ़ती है उससे हमारी वांट्स भी जो होती हैं वो जो होती हैं, वो डिजायर्स जो होती हैं वो बढ़ती यानी कि उनके साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसी तरह रिजल्ट्स ऑफ कस्टम्स, जो रस्म रिवाज होते हैं, कन्वेंशंस, तो इनके साथ जो होती हैं वांट्स जो होती हैं वेरी करती हैं। तो ये जो है वेरिएशंस थी जो ह्यूमन वांट्स में होती है। उसके बाद अगर क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स करें तो थ्री जो नेसेसरीज हैं वो इसमें आती हैं। नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, के हर एक को जो बेसिक नीड है वो कि जो हर जगह मौजूद भी होती है, उसमें फूड है, क्लॉथिंग है और शेल्टर है। सेकंड जो है नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी है। नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसीज की बात करते हैं तो उसमें टेबल, चेयर, एक स्टूडेंट के लिए टेबल और चेयर के लिए जो होती है वो जरूरी होती है। इसी तरह थर्ड है कन्वेंशनल नेसेसरीज। इसमें सोशल कस्टम्स आ जाते हैं, सोशल प्रेशर आ जाते हैं, एडिक्शन, किस चीज़ की आदत पड़ जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल नेसेसरीज में आती हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। हाउ डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैसे जन्म लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि एंड्स जो होते हैं वो आर अनलिमिटेड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, के जो एंड्स होते हैं, वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं।
ठीक है। तो वांट्स आर डिफरेंट इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी भी होती हैं कि जितनी वांट्स ख्वाहिशात को बढ़ाते जाएंगे, जिनकी कोई लिमिटेशन भी नहीं होती, तो इस तरह इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो और मींस या रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्केर्स होते हैं, क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ कि हमारी वांट्स बढ़ती जाती हैं, हम कहते हैं कि हमने अच्छे कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। हमारी एक फैमिली की अगर इनकम 1 लाख है, उसने उसने इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सारे बिल जो है उसमें से पे करने हैं। अगर हमारी वांट्स हों कि जनाब इस महीने हमने एक अच्छा सूट लेना 10,000 का, हर का 20,000 का, तो इससे क्या होगा कि वो जो आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने जो है वो वांट्स आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज हो जाएंगे। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऐसे ही किसी कंट्री के लिए होते हैं कि कंट्री अगर एक्सपेंडिचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है लेकिन रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हो रहा है, तो और रिसोर्सेज भी वही लिमिटेड हैं, तो उससे क्या होते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होते हैं वो अराइज हो जाते हैं। 5W, there is a very good concept of 5W के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो 5W का कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले W जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या हमें क्या जो होती है क्या प्रोडक्ट बनानी है, क्या प्रोड्यूस करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर हमने ये सोच ही लिया है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस, कि उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस कि कोई भी हमने सोचा कि जनाब हम कपड़ा बनाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है कि कपड़े को बनाएंगे कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस। फिर नेक्स्ट है डब्ल्यू कहता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितनी उसकी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए। आइए फिर नेक्स्ट जो फोर्थ है वो डब्ल्यू क्या कहता है, वो कहते हैं वेयर टू प्रोड्यूस, कि अगर ये कपड़ा ही हम उसकी क्वांटिटी के बारे में भी हमने डिसाइड कर लिया, तो नेक्स्ट है कि प्लेस भी हम सिलेक्ट करेंगे कि वो कहाँ पे बनाना चाहिए, ये वेयर टू प्रोड्यूस। तो आगे नेक्स्ट जो आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए ये प्रोडक्शन हमने बनानी है, कपड़ा बनाना है या कोई भी चीज जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप के बारे में नहीं सोचते हैं, आपने ये भी कर दिया, ये भी सोच लिया कि ये बना लिया लिया आपने बनाना भी सीखा कि कैसे बनाना है, फिर उसकी क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर ली, फिर जगह भी सिलेक्ट कर ली, लेकिन आगे जो है उसकी यूटिलिटी नहीं है, उसकी डिमांड ही नहीं है, आपने वो सिलेक्ट ही नहीं की, तो आपका पूरा जो ये साइकिल है ये यूजलेस हो गया। ठीक है, तो ये चीज है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, जब ये प्रोड्यूस उस भी आपको ये सारा एक साइकिल जो होता है ये कंप्लीट करना होता है 5 Ws का इकोनॉमिक्स में। तो इस तरह जो कोई भी प्रोडक्ट होती है वो एक सक्सेसफुल जो होती है वो रिजल्ट्स हमें अचीव होते हैं उस प्रोडक्ट से। So there is very important concept of 5W in economics. Mix what to produce, how to produce, how much to produce, where to produce, and for whom to produce. तो अब नेक्स्ट ये थी ये हमारी वांट्स, और हमने 5W कंसेप्ट भी पढ़ा। अभी हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट आर गुड्स। गुड्स क्या है। गुड्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें इन इकोनॉमिक्स, गुड्स जो होती हैं डिफाइन की जाती हैं जो दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो गुड्स जो अगर डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक, जो ह्यूमन जो होती हैं वांट्स, ख्वाहिशात होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करती हैं। provide utility or usefulness and are scarce, have limited availability। तो ये गुड्स की डेफिनेशन है कि जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, बशर्ते कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस हो, कि उनकी यूटिलिटी भी हो, यूजफुलनेस भी हो। ठीक है, तो ये है जो थी गुड्स की इकोनॉमिक। अगर गुड्स को हम वैसे डिफाइन करना चाहते हैं, तो गुड्स आर फिजिकल प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट्स होती हैं फॉर विच डिमांड एग्जिस्ट, कि फिजिकली होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनकी डिमांड जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, ओवर विच ऑनरशिप राइट्स कैन बी एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। यानी आज ये जब प्रोडक्ट एक बंदे के नाम है, तो कल को ये गुड्स जो है वो दूसरे के नाम पे ट्रांसफर की जा सकती हैं, एंड हुज ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशनल यूनिट टू अनदर बाय एंगेजिंग इन ट्रांजैक्शन ऑन मार्केट्स। तो ये ऐसी चीज कोई भी जैसे इक्विपमेंट है इंजीनियरिंग के लिए हम इक्विपमेंट बाय करते हैं,
तो आज एक बंदे के नाम पे ये इशू हो रहा है, तो कल ये प्रॉपर्टी एक यूनिवर्सिटी की बन जाती है कि उसके राइट्स में ये ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह प्रॉपर्टीज होती है, इसी तरह गुड्स जितनी भी हैं, तो ये हम ट्रांसफर्स भी कर सकते हैं। तो ये थी गुड्स। आप क्लासिफिकेशन ऑफ जब गुड्स की करते हैं तो फ्री गुड्स होती हैं, इकोनॉमिक गुड्स हैं, कंज्यूमर्स गुड्स हैं, प्रोड्यूसर्स गुड्स हैं, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स हैं, ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स हैं। फर्दर हम इलेबोरेट करते हैं कि व्हाट आर फ्री गुड्स। इफ वी टॉक अबाउट द फ्री गुड्स, तो फ्री गुड्स जो होती हैं वो ऐसी चीजें होती हैं जो प्लेंटी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती हैं विदाउट पेमेंट के अलावा ये एग्जिस्ट। जैसे एयर है, एयर के लिए वी आर नॉट पेइंग, ठीक है, कि हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह सनशाइन है, सूर्य की जो रोशनी है वो उसके लिए हम पे नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या, हमें फ्री गुड्स जो हैं वो प्लेंटी एग्जिस्ट करती हैं विदाउट पेमेंट, जो हम यानी कि यूज कर रहे हैं। इसी तरह इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक गुड्स, तो स्केर्स गुड्स हैव अ प्राइस, कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं, लिमिटेड चीजें हैं जो कुछ ना कुछ प्राइस जो है वो रखती है। कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं तो यील्ड सेटिस्फेक्शन डायरेक्टली, जैसे फूड है, क्लॉथ्स है, तो ये कंज्यूमर गुड्स हैं। कि कुछ जो होती है सेटिस्फेक्शन जो होती हैं वो करती हैं डायरेक्टली, जैसे फूड है, क्लॉथ्स है, अगर हम कपड़े मिल जाते हैं, फूड मिल जाती है, तो हम एक सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली है ये। यील्ड सेटिस्फेक्शन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, मशीन्स हैं, जैसे टूल्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, ये सारी प्रोड्यूसर, ये प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। इसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल टेंजिबल होता है जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। सर्विसेज इंटेंजिबल है, गुडविल ऑफ अ बिजनेस। तो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं ये नॉन मटेरियल और टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग जो फिजिकली हमें नजर आती हैं। जब हम ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स की बात करते हैं तो ट्रांसफरेबल चेंज इन ओनरशिप होती है, वेदर फिजिकल और नॉन फिजिकल इज पॉसिबल, जैसे लैंड है एंड ये सारी पर्सनल क्वालिटीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर, जैसे स्किल, एबिलिटी है, इंटेलिजेंस, ये क्या नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स है। जो ट्रांसफरेबल है फिजिकली हमें नजर आती हैं, तो जो पर्सनल क्वालिटीज है, स्किल्स होगी, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज वैल्यू। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू जो इकोनॉमिक्स में हम डिफाइन करते हैं, वैल्यू इज द वैल्यू इन एक्सचेंज एंड नॉट वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वैल्यू इन यूज जो है वो हम दो टर्म्स जो होती हैं वो यूज होती हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसकी दिस मीन द परचेजर पावर ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटीज एंड सर्विसेज, कि परचेजिंग पावर होती है कि एक चीज की दूसरी चीज के साथ, ठीक है। जैसे किसी भी एक्सचेंज की हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी रुपये की क्या वैल्यू है, अमेरिकन डॉलर की क्या वैल्यू है, इसी तरह प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू होती है मार्केट के हिसाब से, कि वो दूसरी प्रोडक्ट्स के हिसाब से। तो ये एक वैल्यू कहलाती है कि हम कोई भी प्लाट परचेज करने जाते हैं, हम कहते हैं कि जी हमें वैल्यू इसकी क्या है। तो वहाँ जिस भी सोसाइटी या जिस एरिया में वो प्लाट एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो वो दूसरे प्लाट से या एरिया में जितनी प्रॉपर्टीज थे वो उसके साथ कंपेयर करके एक वैल्यू उसकी निकलती है। तो इन ऑर्डर टू हैव वैल्यू ऑफ कमोडिटी मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग बॉट एंड सोल्ड, कि वो खरीदी भी जा सके और जो है वो बेची भी जा सके। तो वैल्यू एंड यूज एंड वैल्यू एंड एक्सचेंज के बाद वैल्यू एंड यूज की जब हम बात करते हैं तो इज नथिंग बट यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी मे और मे नॉट हैव अ वैल्यू इन द मार्केट। तो वैल्यू एंड यूज जो है वो नथिंग है, यूटिलिटी है कि यूज कैसे कर रहे हैं, सेटिस्फाइंग। जब हम वैल्यू एक्सचेंज की बात करते हैं, a commodity or service having value in exchange other than having utility also has a price in the market, कि उसकी वैल्यू अगर एक है कि इसकी, यानी कि यार क्या हम अगर बात करते हैं एक ऐसी चीज होती है कि हम देखते हैं अच्छा इसका यूज क्या है, वैल्यू क्या है यार, वैल्यू तो यूटिलिटी के हिसाब से हम एक वैल्यू लगा रहे होते हैं। एक ऐसी चीज है कि जिसकी यूटिलिटी ना भी हो लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो होती है वो जरूर होती है। जैसे एक प्लाट है, तो प्लाट ना भी यूज हो तो वो एक वैल्यू रखता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो ये चीज के हिसाब से इसको वैल्यू इन एक्सचेंज कहते हैं हम। वैल्यू ऑफ कमोडिटी सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी इज नथिंग बट द प्राइस। तो ये क्या, वैल्यू ऑफ कमोडिटी सर्विस जो एक्सप्रेस हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ये नथिंग है बट द
प्राइस की जो है उसकी प्राइस में हम जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो वेल्थ की जब आप करते हैं तो वेल्थ नेम से ही जाहिर है हम पैसे के कि जिसके पास पैसा है जी वेल्थ वेल्थ है, ठीक है। मनी इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कहते हैं, इकोनॉमिक्स में इस कहते हैं इट हैज गॉट अ वेरी वाइड मीनिंग, एनीथिंग व्हिच पोसेसेस वैल्यू वैल्यू इन एक्सचेंज इज वेल्थ। तो अगर हम इसको इकोनॉमिक्स में डिफाइन करना चाहते हैं तो एनीथिंग कोई भी चीज जो पोसेसेस वैल्यू रखती है दैट इज कॉल्ड वेल्थ, उसकी वेल्थ है। जैसे बिसाइड्स मनी इट कैन इंक्लूड फर्नीचर, ऐसी चीज है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये एक वेल्थ है। लैंड है, बिल्डिंग्स है, गुडविल है, एक्सेट्रा, ये सारी ऐसी चीजें जो जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। उसके बाद क्लासिफिकेशन, अगर वेल्थ की बात करते हैं, इंडिविजुअल वेल्थ की बात करते हैं, तो बिलोंगिंग ऑफ पर्सन माइनस डेब्ट्स, कि जो एक पर्सन के पास जो उसकी इनकम है या जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी वो रेवेन्यू है नहीं है, उसके डेट्स वगैरह उसमें से माइनस कर दें, तो ये उसकी इंडिविजुअल जो है वो वेल्थ है। डेट्स कर्जे जो लिए होंगे। सोशल वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ ऑफ अ सोसाइटी है, जैसे रोड्स हैं, गार्डन्स हैं, रेलवेज हैं, ये सोशल वेल्थ है। अगर नेशनल वेल्थ की बात करते हैं तो एक जो कंट्री की वेल्थ ऑफ द होल नेशन, इंडिविजुअल वेल्थ हेल्थ, और जो इंडिविजुअल वेल्थ भी इसमें जो है वो इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि होल नेशन की, एक कंट्री की एक ये है, प्लस सोशल वेल्थ, इंडिविजुअल वेल्थ प्लस सोशल वेल्थ दोनों इंक्लूड होती है। कॉस्मोपोलिटन वेल्थ, वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो ये जो होती है कॉस्मोपोलिटन वेल्थ है। तो ये फोर टाइप्स की वेल्थ थी, इंडिविजुअल वेल्थ, एक जो है पर्सन की वेल्थ है, सोशल वेल्थ, रोड्स, गार्डन। जब इंडिविजुअल वेल्थ सोशल वेल्थ को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो एक नेशनल वेल्थ, कॉस्मो होल वर्ल्ड की जो वेल्थ है वो कॉस्मोपोलिटन वेल्थ कहलाती है। तो वेल्थ एंड वेलफेयर, जो व्हाट इज द मीन्स एंड वेलफेयर, जो वेल्थ है वो क्या है, मीन्स है, ठीक है, और वेलफेयर जो है वो क्या है, एंड है। तो वेलफेयर जो मीन्स हैं, जराए हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, और वेलफेयर जब हो जाती है ब्लॉक तो वो क्या हो जाता है, एंड होता है। तो वेल्थ मनी नॉट डिजायर्ड फॉर इट्स ओन सेक बट फॉर द सेक ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज दैट इट विल बाय। तो वेल्थ मनी जो होती है ये अपनी लिए नहीं, ये चीज़ों की या कमोडिटीज के खातिर जो हम बाय करते हैं उसके लिए हमें जो होती है वो डिजायर्स होती है, कि अगर पैसा वेल्थ नहीं होगी तो हम जो चीज़ डिजायर कर रहे हैं वो तो नहीं बाय कर सकते। वेल्थ रेफर्स टू स्टॉक ऑफ गुड्स वेयर एज वेलफेयर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ माइंड। तो वेल्थ जो होती है वो रेफर्स करती है गुड्स के, स्टॉक ऑफ गुड्स के को रेफर कर रही होती है, जबकि वेलफेयर जो होती है वो रेफर्स करती है हमें स्टेट ऑफ माइंड को। तो ये डिफरेंस है कि वेल्थ और वेलफेयर में, कि वेल्थ जो है रेफर्स करती है स्टेट स्टॉक ऑफ गुड्स को, और जो वेलफेयर है रेफर्स करती है स्टेट ऑफ माइंड को। तो इसके बाद अपॉर्चुनिटी कास्ट, जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है द कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक ऑन इकोनॉमिक डिसीजन। कॉस्ट, कोई भी इकोनॉमिक हम डिसीजन करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट होती क्या है, हाईएस्ट वैल्यू ऑप्शन फॉरगॉन, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन की फॉरगॉन, तो वो कहलाती है। लेट्स सपोज द क्लासिक एग्जांपल, जो अगर हम गन्स आर बटर, व्हाट शुड अ नेशन प्रोड्यूस, बटर या गन्स, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करना चाहिए इन दोनों में। इफ वी चूज द गन्स द कॉस्ट इज द बटर एंड वाइस वर्सा, कि अगर हम चूज करते हैं द कॉस्ट इज द बटर एंड वाइस वर्सा होगी। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस, रिसोर्सेज आर लिमिटेड दस वी कैन नॉट मीट एवरी नीड आर वांट। हाँ, तो ये है कि हमारे ये जो है एग्जांपल जो है वो अपॉर्चुनिटी का हाईएस्ट वैल्यू ऑप्शन फॉर वन होता है, कि हमें एक चीज जो होती है वो चूज करनी पड़ती है दूसरे, क्योंकि रिसोर्सेज से हम हर चीज जो है वो मीट, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस, रिसोर्सेज आर लिमिटेड दस वी कैन नॉट मीट एवरी नीड। हर चीज जो है वो अगर हम चॉइस करते हैं गन्स, तो द कॉस्ट, वी चूज द गन्स द कॉस्ट इज द बेटर एंड द वाइस वर्सा, तो एक ही चीज जो है एट अ टाइम हम कर सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइसेस अमंग द ऑप्शंस, अब रैंक करना है अकॉर्डिंग टू पर्सन प्रेफरेंस। पहली प्रेफरेंस ऑप्शन है गोइंग टू सिनेमा, गोइंग टू सिंग कराओके, और स्लीपिंग एट होम।
तो अब ऐसी ऑप्शन हम करेंगे जिसमें मैक्सिमम जो ऑप्शन है वो कवर अप हो जाए। तो ऑप्शन अगर करते हैं हम गोइंग टू सिंग कराओके, तो ऑप्शन नंबर अगर हमने टू की, या अगर पिछली स्लाइड में मैं दिखाऊं तो सिंग कराओके जो है वो टू है। ऑप्शन टू से जो है वो क्या होता है कि हमारी जो है हाईएस्ट वैल्यूड ऑप्शन फॉर गोइंग, इसमें पहला भी आ जाता है गोइंग टू सिनेमा, उसका भी जो होता है वो यानी कि ना इंजॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये वी कैन नॉट चूज ऑप्शन टू एंड ऑप्शन थ्री एट द सेम टाइम, एंड वी ओनली जो है वो फारगो ऑप्शन टू व्हेन वी सिलेक्ट ऑप्शन वन। एंड ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम एट अ टाइम जो है टू एंड थ्री जो है ऑप्शन कि हम सिनेमा जा रहे हैं और इसके लिए नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम टू करते हैं तो व्हेन वी सिलेक्ट ऑप्शन, तो वहाँ अगर सिंक कर रहे हैं तो हम एट अ टाइम सो भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हाईएस्ट वैल्यूड ऑप्शन फॉर वन जो वो है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पढ़ रहे थे। उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, पीपीएफ है। द प्रोडक्शन इज द ग्राफ होता है शोइंग द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस विद फिक्स रिसोर्सेज। तो पीपीएफ जो है ड्रॉन फॉलोइंग अजम्पशन पे किया जाता है, ग्राफ होता है वेरियस कॉम्बिनेशन, दो जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में वेरिएशन को शो कर रहा होता है कि इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस विद फिक्स रिसोर्सेज, जो फिक्स रिसोर्सेज हैं उसको वो यानी कैपेबल है कि इसको प्रोड्यूस कर सकें। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब थिंकिंग लाइक एंड इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें भी ये ग्राफ जो है वो डिस्कस करेंगे। पीपीएफ जो है ये मॉडल है, बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मॉडल है। तो ये इकोनॉमिक्स का तो इससे हम दो चीज़ों को यानी कि कंपेयर करते हैं, कि हम जो फिक्स रिसोर्सेज हैं उससे ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए assumptions जो है वो है द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड्स, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज फिक्स्ड होती है, ईच ऑफ द गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग चेंजिंग रेशियोज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये थ्री assumptions में हमें वी शुड कीप इन माइंड के रखने चाहिए कि इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड्स, रिसोर्सेज फिक्स होंगे और गुड्स जो है प्रोड्यूस किया यूजिंग चेंजिंग रेशियोज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लास्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो यूटिलिटी की जो है वो टाइप्स हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की एक चीज की जो वांट्स होती है उसको सेटिस्फाई कर, सब्जेक्टिव है, डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू डिफर। तो हर चीज हर बंदे की पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी जो होती है वेरी कर रही होती है। हर एक फैमिली की यूटिलिटी जो होती है वो वेरी कर रही होती है। नो एथिकल और नो मोरल सिग्निफिकेंस इसकी कोई नहीं है, एथिकल और मोरल नॉट द सेम थिंग एज यूजफुलनेस सेटिस्फैक्शन और प्लेयर। तो वो कहते हैं कि सेम थिंग में यूजफुल जो होती है वो सेटिस्फैक्शन या प्लेयर जो होती है वो नहीं करती। कभी कोई चीज जो है वो हमें सेटिस्फाई कर देती है, कभी कोई चीज जो होती है हमें खुशी जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो ये थी यूटिलिटी। तो फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं तो फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी है, फिर प्लेस यूटिलिटी है कि जगह को कैसे यूटिलाइज करना है, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी थी। तो अगर हम फॉर्म ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं, लॉग ऑफ वुड जो होता है लकड़ी कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। प्लेस यूटिलिटी की फर्नीचर केप्ट इन गोडाउन टू सेल एट हायर प्राइस इन द फ्यूचर। तो ये प्लेस यूटिलिटी है। तो फर्नीचर ट्रांसपोर्टेड टू अ मार्केट वेयर इट फैचेज अ हायर प्राइस। तो अगर मार्केट में ले जाएं तो ये टाइम यूटिलिटी है। तो ये जो है वो यूटिलिटीज हैं, फॉर्म, प्लेस और टाइम यूटिलिटीज। तो पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो emphasizes on depicting the facts and reality, it relies on analysis and empirical evidence। पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स है जो ज्यादा जोर देती है वो डिपिक्टिंग द फैक्ट्स, फैक्ट्स को जो होती है उनकी अक्कासी करती है, और फैक्ट्स और रियलिटी की अक्कासी करती है। एनालिसिस इंपिरिकल एविडेंस पे ज्यादा जो होते हैं वो रिलाई करती है। नॉर्मल जो इन्वॉल्व एथिकल परसेप्टिव्स, परसेप्ट्स, नॉर्म्स एंड फेयरनेस, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं। इकोनॉमिक्स जो होती है वो डील्स करती है विद बोथ नॉर्मेटिव एज वेल एज पॉजिटिव जो है वो साइंस। तो नॉर्मेटिव जो है वो एथिकल परसेप्ट्स, नॉर्म ऑफ फेयरनेस पे करती है, लेकिन इसमें एनालिसिस भी होता है, इंपेरिकल एविडेंस।
इकोनॉमिक्स बोथ दोनों के साथ नॉर्मेटिव एज वेल एज पॉजिटिव जो साइंस है उसके साथ डील करती है। तो थैंक यू वेरी मच। ये था आज का लेक्चर जो हमने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया है। तो आई होप आपको इसकी सुनने के बाद समझ आएगी, आगे होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जो हमारा है थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिक्स। उसमें हम जो है उसको कवर अप करेंगे, उसमें इकोनॉमिक्स जो है वो मॉडल पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।